नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करेंगे, वीआई की बात करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 9 से 10 रुपए के बीच ये घूम रहा है। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है, इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे, पिछले 4-5 साल में क्या ग्रोथ रही है, क्या बिजनेस रहा है, और क्वार्टरली नंबर्स को देखेंगे। डेप्ट कितना है कंपनी के ऊपर, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। और एक पेनी स्टॉक है, और ये पेनी स्टॉक क्यों बना है? ऊपरी लेवल से काफ़ी गिरावट रही है इसमें। पिछले कुछ समय में एजीआर का जो ड्यूज था, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, खबर सुनी होगी, तो उसमें रिलीफ मिला है। और 3 कंपनियां हैं, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इसका जो लो है एक साल पहले 4 रुपया 55 पैसा, और हाई है 13 रुपया 80 पैसा। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर से ये रिलेटेड है, तो इनके सब्सक्राइबर लगातार गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है, और प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट माइनस में है। डेब्ट है लगभग 1,80,000 करोड़ का। तो इसीलिए ये 10 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। एक पेनी स्टॉक है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो इसी की बात करते हैं। और पेनी स्टॉक को लेने से पहले उसके फाइनेंशियल नंबर को भी देखना चाहिए। तो इस वीडियो में पिछले 4-5 साल में क्या रेवेन्यू रहा है, बिजनेस क्या रहा है, उसकी बात करते हैं। टेलीकॉम से रिलेटेड एक कंपनी है, तो हमेशा अपग्रेड होना पड़ता है कंपनी को। जैसे कि 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G की बात हो रही है। तो हमेशा अपग्रेड होना पड़ता है, और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो डेप्ट है 1,80,000 करोड़ का है, और रेवेन्यू जो रहा है कम होते जा रहा है, और सब्सक्राइबर भी कम होते जा रहे थे। उसका एक कारण ये भी है कि जब से जियो आया है, लगभग 2016-2017 के आसपास जियो आया था, वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर थे कम हो रहे थे दोस्तों। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया, बट ये 3 ही कंपनियां हैं, भारती एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। और पिछले 2 साल में जो एजीआर की जो खबरें आई, एजीआर को जो ड्यूज आया, तो उसके वजह से भी स्टॉक में काफ़ी प्रेशर रहा था। इसीलिए 10 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कंपनी के बारे में। अब इसका मार्केट कैप की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, उसके बाद स्टॉक प्राइस की बात करेंगे दोस्तों। वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट कैप है 28,591 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और 52 वीक का लो है 4 रुपया 55 पैसा, हाई है 13 रुपया 80 पैसा। और ईपीएस की बात करते हैं तो माइनस में है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे वोडाफोन के, और वार्षिक एनुअली की बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू 2021 में 42,126 करोड़ का रहा है। 2017 में इनका जो रेवेन्यू था 35,882 करोड़, और 2018 में 28,631 करोड़ का था, 2019 में 37,823 करोड़, और 2020 में 45,996 करोड़। तो 2020 में इनका जो रेवेन्यू बढ़ के था, बट 2020-21 में रेवेन्यू कम हुआ है, 42,126 करोड़ का है। लेकिन 2017 के अनुसार देखेंगे, यानी 4-5 साल पहले की बात करेंगे, तो उसके अनुसार बढ़ के थोड़ा बहुत एक तरह से बढ़ा है। अब प्रॉफिट की बात कर लीजिए। देखिए, अब प्रॉफिट की बात करते हैं सालाना, तो 44,233 करोड़ का माइनस प्रॉफिट रहा है 2021 में। ये सालाना है, और 2017 में 399 करोड़ का माइनस था। उसके बाद लगातार इनका उसके बाद देखते हैं तो 2018 में 4,168 करोड़, 2019 में 14,603 करोड़, 14,603 करोड़ का, और 73,878 करोड़ का माइनस था 2020 में। पिछले 2 साल के अंदर अगर देखते हैं तो भारी नुकसान है 73,878 करोड़ का और 44,233 करोड़ का। और ईपीएस जाहिर सी बात है माइनस ही रहेगा, ये 15.40 का माइनस है, और 2017 में 1.23 का माइनस था।
तो ये एनुअली नंबर्स हैं। टोटल रेवेन्यू में इनकी बढ़ोतरी हुई है पिछले 4-5 साल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक मामूली सा। और क्वार्टरली नंबर्स देख लीजिए आप। सेकंड क्वार्टर में अब की बार सितंबर 2021 में 9,435 करोड़ का टोटल इनकम रहा है और एक साल पहले 10,830 करोड़ का था। तो अब की बार भी देखिए टोटल इनकम कम रहा है पिछले साल के अनुसार, बट जून के क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा है। ये 9,185 करोड़ का जून के क्वार्टर में था, अब की बार है 9,435 करोड़। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये माइनस से ही है अभी तक। 7,132 करोड़ का माइनस था इस क्वार्टर में और ये लगातार एक तरह से माइनस ही है हर क्वार्टर का। जैसे कि एनुअली नंबर भी देखें तो 2020 और 2021 में नुकसान ही रहा है। 2021 में कम नुकसान है और ईपीएस माइनस ही है दोस्तों। इसीलिए ये पेनी स्टॉक है, लगभग 4 रुपये से 10 रुपया 12 रुपये के बीच घूम रहा है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पिछले 3 साल का जो रिटर्न है माइनस में है। देखिए 76% माइनस में है और 5 साल के अनुसार देखते हैं तो 86 का माइनस है। जिन निवेशकों ने 3 से 5 साल पहले स्टॉक को लिया है तो एक तरह से देखिए 76% 3 साल का माइनस है और 86% 5 साल का माइनस है। तो स्टॉक लगातार नीचे की तरफ है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 30 सितंबर 2021 तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 72% की है दोस्तों, 72.05% की है और ये मेंटेन है पिछले साल से। और 31 दिसंबर 2020 में भी 72.05 का था। एफआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों सितंबर 2021 तक 4.04% की है, जून में थी और पहले क्वार्टर में थी 4.29% की और 31 मार्च 2021 में 4.60 की और 31 दिसंबर 2020 में 6.08 की। तो अफैज ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, मुनाफा वसूली किया है और डीआईज का देखिए 1.54% की है और इन्होंने एक तरह से बढ़ाया है दोस्तों, क्योंकि देखिए जून के क्वार्टर में इनकी जो होल्डिंग थी 1.30% की थी और उससे पहले 1.07 और दिसंबर में थी 1.39%। तो डीआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ाई है, एफआईज ने मुनाफा वसूली की है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो मेंटेन है। अब दोस्तों बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए 9 से 10 रुपये वाला स्टॉक है ये और काफ़ी उतार चढ़ाव भी होता है और बहुत ऊपर के लेवल से गिरा भी है। जैसे कि अभी हमने फाइनेंशियल नंबर को देखा पिछले 4-5 साल का, तो लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है, डेट भी काफ़ी है। उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो निवेश नहीं करना चाहिए। बट जो संभावनाएं हैं, जैसे कि भारत में काफ़ी ग्रोथ की बात है टेलीकॉम सेक्टर में और 3 कंपनियां हैं, जियो है, भारती एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड है। एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है। वोडाफोन इंटरनेशनली कारोबार करते हैं और आइडिया लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। और जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा तो काफ़ी है और इन्वेस्टमेंट आ सकता है इसमें। इनका मेन ये है कि सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, रेवेन्यू अगर बढ़ता है, प्रॉफिट में कंपनी आती है तो रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। तो मान के चलिए किसी का अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 से 5% का एक रिस्क इसमें लेना चाहिए। कंपनी अगर अच्छा कर ले जाती है और इन्वेस्टमेंट आता है कंपनी में, रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है दोस्तों।